Hello dear 10th class students. So we were on chapter electricity. In the last video we discussed all about electric current. Electric current क्या होता है? Electric current को हम represent करते हैं I से. Electric current की units क्या होती हैं? ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था. Right? अब electric current का फॉर्मूला क्या था? I is equal to Q upon T. Now what is Q here? Q here is the charge. और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, है ना. हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम. और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स. तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया? क्यू अपॉन टी, कूलम अपॉन सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या हो गई? कूलम पर सेकेंड. बट आपको मैंने बताया यू कैन राइट कूलम पर सेकेंड ऑल्सो, नहीं तो आप क्या लिख सकते हो? एम्पियर भी लिख सकते हो. करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर्स. राइट. सो लेट्स डिस्कस. आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं. देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का मतलब होता है कि कितनी ताकत है. ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि कितना काम करने की कितना ताकत है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कितना ताकत है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. राइट. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से टू दैट पॉइंट जहां तक आपको चाहिए. सपोज आपको स्विच बोर्ड तक चाहिए. दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q. नाउ व्हाट इज W वेयर? W वेयर इज द वर्क डन. W यहाँ पे क्या है? W है यहाँ पे वर्क डन, एंड Q क्या है? चार्ज. देखो, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट में बात की थी तब हमने चार्ज को कैपिटल Q से लिया था और टाइम को स्मॉल t से लिया था. तो यू मस्ट नो द डिफरेंस दैट in a potential difference or electric potential, the small q means the charge, and in the electric current the capital Q means the charge. So what is the SI unit of potential? SI unit of potential is volt, and volt is denoted by capital V. capital V से हम volt को denote करते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि इसके units निकालो, आपको पता है वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल. राइट. और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब. So the unit would be joule per coulomb. The unit of electric potential is joule per coulomb. Next, what is potential difference? The amount of work done. Potential difference, suppose दो points हैं A और B. The amount of work done in bringing a unit positive charge from one point. अब यहाँ एक particular point दिया हुआ है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें क्या था? इन्फिनिटी से लेके आना था, बट यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट भी सेम होती है, इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज. राइट. सो सपोज अगर मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है, बट आपको पता है कि जो I है वो किसके इक्वल है? Q अपॉन T. सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम ऑल्सो. ठीक है. कैसे? अगर हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है वोल्ट मीटर. दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? अमीटर. ठीक है. एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक साइड नेगेटिव टर्मिनल होता है. वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको ओपन क्लोज सर्किट बनवाऊंगी. नेक्स्ट, व्हाट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ पक्का 3 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है. देखो, ओम के बारे में किसने बताया था? एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जर्मनी के, जर्मन थे ये. इनका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम. 1826 में इन्होंने एक स्टोरी पढ़ी एंड एक रिलेशनशिप बताया इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में. उस रिलेशनशिप को इन्होंने क्या बोला? ओम्स लॉ. अब इस रिलेशनशिप में उन्होंने क्या बताया कि सारी फिजिकल
क्वांटिटीज़ को, फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रख के उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वन एंड द सेम थिंग। तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ R क्या है, ये कांस्टेंट की वैल्यू को हटा के हमने क्या लगाया, R। सो R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसी को हमने क्या बोला, R इज द रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा, V अपॉन I, क्योंकि I आ जाएगा नीचे। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू फैक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो फॉलो करते हैं ओम्स लॉ, और नॉन ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर्स होते हैं जो फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ। अब यहाँ से एक और डिराइव होती है, दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी of a conductor, resistance is the property of a conductor to oppose the flow of electric charge through it, to oppose the flow of electric charge by it, that is called resistance, and resistance का formula मैंने आपको बता दिया, R is equal to V upon I। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ओम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है, और ये ग्रीक लेटर सिंबल है। नेक्स्ट बात करते हैं IV एंड VI ग्राफ की। अगर हम बात करते हैं IV ग्राफ की, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I हेयर, I का मतलब क्या है, करंट, और V का मतलब क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तो ओमिक कंडक्टर है, मतलब जो ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर नॉन ओमिक कंडक्टर है जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा तो उसका ग्राफ क्या होगा, कर्व्ड होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन लिखेंगे और बड़े ही ध्यान से आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, दैट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सपोज आपको एक क्वेश्चन आता है दैट कैलकुलेट करंट इन अ सर्किट, एक सर्किट में करंट कैलकुलेट करो इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू इट इन 10 मिनट्स। देखिए क्या बोल रहे हैं वो, कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है सो कॉल्ड करंट। करंट मीन्स हमें I कैलकुलेट करना है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दैट चार्ज इज इक्वल टू 500 कूलम। उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है कितना, 10 मिनट्स। जब मिनट्स में आपको पता है यूनिट नहीं होती, सेकेंड्स में, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 10 मिनट में क्या होंगे, 10 इंटू 60, सो कॉल्ड 600 सेकेंड। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं I का, तो Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 500 और नीचे क्या आएगा, 600। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 अपॉन 6। अब कैसे करते हैं, देखो 5 को अंदर 6 को बाहर, 6 0 जा 0, नीचे 5 डेसिमल, डेसिमल 0 यहाँ पे आया और 0 यहाँ। अब 50 की बात करते हैं, 50 तो आता नहीं 6 के टेबल में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 6 जा 36, 6 8 जा लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 6 8 जा लिया हमने, तो 0.8 के नियर बाय वैल्यू आ जाएगी, 0.8 एम्पियर्स। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ड्रॉस अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर्स। यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊं 8 जा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 48 लिया तो 2 बचा, फिर आगे और कर सकते हैं, 6 3 जा 18, ठीक है। 8 जा हमने क्यों लिया, 48 की वजह से, तो आपने ध्यान रखना।
Electric bulb draws a current of 0.2 amperes when the voltage is 220 volts. Calculate the amount of electric charge flowing through it in 1 hour. 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है. सो दिस इज द क्वेश्चन. अगर हम इसका आंसर बनाएं, क्या दिया हुआ है हमें कि जो आई है वो है 0.2 एम्पियर्स. टाइम क्या दिया हुआ है 1 आवर. 1 आवर में 60 सेकेंड को 60 से कर देंगे. मिनट्स पहले मिनट्स में कन्वर्ट किया, फिर सेकेंड, तो 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड्स. अब हमें पता है कि आई का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन T. निकालना क्या है, चार्ज, मीन्स Q निकालना है. तो ये जो वैल्यू दी हुई है ये जस्ट कंफ्यूजन के लिए दी हुई है. अब आपको क्या करना है, चार्ज का फॉर्मूला बना देना है I इंटू टी. आई क्या है 0.2, टी क्या है 360, 3600. तो आंसर क्या आ जाएगा 720 कूलम, क्योंकि चार्ज की वैल्यू हम किस में लिखते हैं, कूलम. अब बात करते हैं एक ऐसे न्यूमेरिकल की जो किसके बेसिस पे है, पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वाले न्यूमेरिकल की बात करते हैं. सपोज आपको एक क्वेश्चन आता है दैट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स. आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं, 2 टर्मिनल्स के बीच में, सपोज ए और बी के बीच में, ऑफ अ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड. अगर 100 जूल वर्क रिक्वायर हो रहा है टू ट्रांसफर 20 कूलम फ्रॉम one terminal to the other of battery. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने कि जो वर्क डन है वो कितना है 100 जूल्स. चार्ज कितना है हमारा 20 कूलम्स. V निकालो, कैलकुलेट V. तो V इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन Q. W क्या है 100 अपॉन 20. कटिंग करके क्या आया, 2 1 2, 2 5 10, 5 वोल्ट आंसर. अब एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं रेजिस्टेंस का, बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्किट के बारे में कि ओपन सर्किट क्या होता है और क्लोज सर्किट क्या होता है. देखो सर्किट क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, उसको हम बोलते हैं सर्किट. ओपन सर्किट की बात करते हैं. ओपन सर्किट का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे. सपोज एक बल्ब लगाया मैंने. बल्ब कुछ ऐसा होता है, आपको साइंस करवाएंगे तब पता चल जाएगा. उसके साथ मैंने क्या किया, सेल लगाया, देन की लगाई, और यहाँ क्या लगाया, अमीटर, क्योंकि करंट को कौन मेजर करता है, अमीटर. अब चार्ज फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये जो की लगाई मैंने इसको प्लग इन नहीं किया. ठीक है, तो बल्ब विल नॉट ग्लो. यू कैन राइट हेयर नॉट ग्लो, क्योंकि सर्किट क्या है, ओपन. अब मैं बात करती हूँ क्लोज सर्किट की. दोबारा से मैंने बल्ब बनाया, दोबारा से अमीटर बनाया, देन सेल बनाया. जो बड़ा सिग्नल होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव बोलते हैं. एंड इसको मैंने की से कनेक्ट किया, लेकिन इस बार की मैंने क्या की, प्लग इन की.
तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और जो बल्ब है वो भी क्या करेगा, ग्लो. सो दिस इज ओपन एंड क्लोज सर्किट. राइट, पोटेंशियल डिफरेंस का न्यूमेरिकल भी बता दिया मैंने आपको. अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताती हूँ कि कैसे हम रेजिस्टेंस वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. ओम्स लॉ वाले न्यूमेरिकल्स हमें किस फॉर्म में आते हैं. राइट, सपोज द क्वेश्चन इज अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम. हीटर का रेजिस्टेंस क्या है, 50 ओम, is connected to 220 volt line. How much current will this heater draw? इस हीटर में से कितना करंट जनरेट होगा. सो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, बड़े ही ध्यान से देखेंगे. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम. आर कितना दिया हुआ है, 50 ओम, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन. तो वोल्टेज कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस, और आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR. राइट, अब हमें क्या निकालना है, करंट. तो करंट का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, V अपॉन R. V कितना है, 220, और R कितना है हमारा 50. कटिंग हो जाएगी. अब सेम वे 22 को यहाँ, 5 को यहाँ, 5 4 जा 20, बचा 2, डेसिमल 20, 5 4 जा 20. तो आंसर क्या आया हमारे पास, 4.4 एम्पियर्स. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द न्यूमेरिकल्स. इसी फॉर्म में न्यूमेरिकल्स आते हैं. हम लोगों को सिर्फ क्या लगाना होता है, फॉर्मूला. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज एंड पैरेलल. थैंक यू.